आज हमारे देश में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, देश में जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह की देश में पार्टी सत्तारूढ़ है और जिस तरह की वैमनस्यता पैदा करने का, भाई से भाई को लड़ाने का जो दौर चल रहा है, जाति और धर्म के नाम पे बांटने का जो दौर चल रहा है, अगर इन बातों से हमें सावधान रहना है, बचना है, तो आपकी जो संस्था है इसके माध्यम से हम भाईचारा का जो संदेश है, आपस में प्रेम मोहब्बत का जो संदेश है, जो हमारे देश की संस्कृति है, जो यहाँ हिंदू हो, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं, चाहे और अन्य विभिन्न जातियाँ रहती हैं, हम जैसा कि हमारे संविधान में उल्लेख है, अगर हम बचा के रखना चाहते हैं तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आप सब मिलकर देश की तरक्की और देश के युवाओं को एक नई दिशा देने के लिए, झूठ फरेब की राजनीति से बचाने के लिए हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमारी पार्टी, जिस पार्टी से हम जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी संस्था है जिससे जुड़े हुए हमारे चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हों, जिन लोगों ने इस पार्टी का गठन किया, देश को आज़ादी दिलाई, और आज देश जिस स्थिति में है, देश की जितनी भी तरक्की हुई, हम ये कह सकते हैं कि हमारे नेताओं ने किया है, हमारे पूर्वजों ने किया है, और जिन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी, जैसा कि आदरणीय तारिक अनवर साहब बोल रहे थे, उन्होंने नाम नहीं लिया, हम तो नाम भी ले सकते हैं कि आज वो लोग कह रहे हैं, पद्मश्री अवार्ड दिलवा के कहलवा रहे हैं कि ये आज़ादी 2014 के बाद मिली, असली आज़ादी तो अभी मिली है। कितने शर्म की बात है, कितने दुख की बात है कि कितने सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हो गए इस देश को आज़ाद कराने के लिए। एक तरफ हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, एक तरफ आज हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आप सबको हम बधाई भी देते हैं, शुभकामना भी देते हैं। आज लौह पुरुष सरदार पटेल जी की पुण्यतिथि भी है, उनको भी हम सत नमन करते हैं। ऐसे महान पुरुषों की वजह से हमारा देश बना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे बहुत सारे हमारे जो महान विभूतियाँ थीं जिन्होंने इस देश को बनाने का काम किया, आगे ले जाने का काम किया, हम सबको एक दिशा दिया। ना यहाँ शिक्षा की व्यवस्था थी, न स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, जहाँ सुई तक नहीं बनती थी, जैसा कि सुरेंद्र शर्मा जी ने बताया, सच बात है। न सड़कें थी, न विद्युतीकरण था, न अच्छे औषधालय थे। आज अगर जिधर नजर दौड़ाइए, दूर संचार की क्रांति राजीव गांधी जी ने लाया था, और राजीव गांधी जी हम कह सकते हैं कि सद्भावना के लिए उन्होंने सतत प्रयास किया, और सद्भावना के लिए प्रयास करते हुए अपनी जान तक गंवा दी। इनके पास कौन नेता है? हमारे पास इंदिरा जी जिन्होंने बलिदान दिया, देश के लिए बलिदान दिया, राजीव जी ने देश के लिए बलिदान दिया। ये तो हमारे गरीबों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। कौन कौन से नारे दिए थे? अच्छे दिन का नारा दिया तो 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। क्या नहीं कहा था? एक भी काम नहीं किया, न 15 लाख रुपए लोगों के खाते में आए। हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह की झूठ की राजनीति चल रही है, आदरणीय रिजवी साहब जैसा कह रहे थे, अगर इस तरह का व्यवस्था बनती है तो उसमें कांग्रेस पार्टी सर्वोपरि रहेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कभी भी कोई वचन पत्र तैयार किया है, घोषणा पत्र तैयार किया है तो उस पर काम करके बताया है। जैसा कि छत्तीसगढ़ सरकार में भी काम चल रहा है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी, हम लोगों ने कर्ज माफी से लेके गौशाला बनाने से लेके बहुत सारा काम हम लोगों ने 15 महीने में करने का काम किया था। और यहाँ भी लगातार प्रदेश की जनता के लिए, किसानों के लिए बहुत सारे काम यहाँ पर संचालित हैं। तो कांग्रेस की सरकार जितनी भी योजनाएं संचालित है, ये सिर्फ नाम बदलने का काम कर रहे हैं, एक भी काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ बड़े शर्म की बात है कि देश का हमारा प्रधानमंत्री 5 बार दिन में कपड़ा बदले, 5 बार। अभी परसों हम देख रहे थे, टीवी में शो देख रहे थे कि जैसे कोई एक्टर आया हो फिल्मी दुनिया का और जनता को, देश की जनता को प्रदर्शनी दिखा रहा हो, एक्टिंग कर करके हमने शर्म आती है कि आज हमारे देश की सत्ता कैसे व्यक्ति के हाथ में है। अरे हम पुजारी हैं असली भगवान के,
हमारे किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप हमारी पूजा करो। किसी भी भगवान, चाहे हमारा रामायण हो, चाहे भागवत गीता हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, सब जगह कर्मों का उल्लेख किया गया है। कहीं भी पूजा पाठ का उल्लेख नहीं किया गया है। अच्छे कर्म करो, अच्छे रास्ते पे चलो, सबका सम्मान करो, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी का हो, आपस में भाईचारा बना के रखो। पर दुर्भाग्य है कि जो हमारे देश की भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है, उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों से हम सबको मिलकर सावधान रहना पड़ेगा, ऐसे लोगों से मिलकर हम सबको लड़ना पड़ेगा। यही हमारी विचारधारा है, यही हमारे पूर्वजों ने सिखाया था कि त्याग करो। दूसरों के लिए जो जीता है वही असली कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, वही हमारे सद्भावना का सिपाही हो सकता है। और जो अपने लिए सिर्फ जीता है वो हमारे देश की भाईचारा को नहीं समझता, वो हमारे संविधान को नहीं समझता, हमारे नेताओं को नहीं समझता, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नहीं समझता, जो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में जो सत्ता में काबिज हैं और जिस तरह की देश में राजनीति ये लोग कर रहे हैं, आरएसएस और भाजपा के लोग, वो सिर्फ अपने लिए राजनीति कर रहे हैं, देश की जनता के लिए नहीं काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आज लोग परेशान हो रहे हैं। इन सब बातों को हम सबको पास लेके जाने की आवश्यकता है। आप सबका बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।